ओम शांति। आज हमारे भाग्य की कलम स्वयं हमारे कर्म हैं, क्योंकि भले हम कितना भी अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार हम अपने भाग्य से परेशान भी हो जाते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मेरे घर में सभी सदस्यों का भाग्य अच्छा है लेकिन मेरा बुरा क्यों है। जैसे हमने एक व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनी जिसमें उसने कहा कि मेरे घर में 3 सदस्य हैं, भाई है, बहन है और मैं हूँ, लेकिन मेरे भाई को भी जॉब जो चाहता था वो मिल गया, मेरी बहन भी जो चाहती थी वो उसे मिल गया, लेकिन मेरे को नहीं मिला, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की थी, तो मेरे भाग्य में ऐसा क्या है। पहली बात ये है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भाग्य को अगर बनाना है तो आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्योंकि विशेष है कि भले हम कई बार व्यक्ति इस जन्म में उसने गलत कर्म किए हैं, लेकिन पूर्व जन्मों में उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो उन अच्छे कर्मों का ही रिजल्ट उसके भाग्य में आगे जमा हो जाता है और उसका भाग्य श्रेष्ठ हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि इस जन्म में तो इसने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन पूर्व जन्मों में उसने कुछ पुण्य इकट्ठे किए थे जो इस जन्म में उसको भाग्य के रूप में मिल गए। आप परेशान ना हों। पहली बात यह है कि भाग्य भले लेट उज्जवल होता है लेकिन होता ज़रूर है, इसीलिए अपने भाग्य को कोसने से अच्छा है अपने कर्मों पर अटेंशन दें। क्योंकि विशेष आप जब भी अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएंगे उसके लिए पहले आपको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। हमने जीवन में भले कैसे भी कर्म किए हैं लेकिन उसके साथ हमारे भाग्य का जुड़ाव होता है। आज आपने देखा होगा हम कितने नित्य नियम करते हैं, किसके लिए करते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा रहे, हमारे परिवार वालों का भाग्य अच्छा रहे, हमारे आसपास का भाग्य अच्छा रहे, हमारे घर का माहौल अच्छा रहे। लेकिन उसके लिए सोचे कि मुझे अपने को क्या बनाना है, अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि बिना कर्मों के आपका भाग्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। आज मान लो हमने किसी को गाली निकाल दी, ऑटोमेटिकली मेरे भाग्य में लकीर लग जाएगी। मैंने किसी को अपमानित किया, भाग्य में लकीर लग जाएगी। मैंने किसी को गाली निकाली, भाग्य में लकीर लग जाएगी। मैंने अगर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, भाग्य में लकीर लग जाएगी। तो सोचिए कि कौन कौन से कर्म है जो आपके भाग्य को ख़त्म करते हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि ये तो डेली रूटीन के कर्म हैं। डेली रूटीन के कर्म भले हों, आज मान लो आप भोजन भी कर रहे हैं, किस लिए करते हैं कि हमें अंदर जाकर के वो शरीर को शक्ति देंगे। तो मीन्स जब आपको ये पता है कि भोजन करने से मेरे शरीर को शक्ति मिलेगी, तो वैसे ही सोचें कि जब मैं कर्म करता हूँ तो मेरे भाग्य को शक्ति मिलती है। क्योंकि अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं तो मेरा भाग्य ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर मेरे कर्म भ्रष्ट हैं तो भाग्य मेरा खुद ब खुद खराब हो जाएगा। क्योंकि आज व्यक्ति इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहा है? अपने भाग्य के लिए कर रहा है। क्योंकि भाग्य को बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जिस प्रकार अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, वैसे आज अपने भाग्य को बनाने के लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन उस मेहनत का फल उसे कई बार लेट मिलता है, तो व्यक्ति हताश हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप हमेशा याद रखें कि आपको अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो उसके लिए पहले आपके कर्मों की चयन होना ज़रूरी है कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं। हम किसी को गाली गलौच निकाल रहे हैं तो ये कर्म गलत में गिना जाएगा, तो आपका भाग्य भी गलत बन जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार व्यक्ति अपनी लाइफ से परेशान हो जाता है, अपने भाग्य से परेशान हो जाता है, और फिर वो दूसरा रास्ता अपनाता है जीव घात करने का, मीन्स खुद को चोट पहुंचाएगा। आप सोचें कि इसका मतलब ये है कि हम अपने भाग्य से तो नहीं लड़े, हम अपने कर्मों से भी नहीं लड़े, लेकिन अपने तकदीर को हमने ये सोचा कि इससे हम फेल हो गए। पहली बात यह है कि आप हमेशा अपने भाग्य को ऊपर रखें, कर्मों को ऊपर रखें। जब ये दोनों चीज़ें आप अटेंशन के साथ करेंगे, आपका कर्म भी श्रेष्ठ, आपका भाग्य भी श्रेष्ठ। क्योंकि विशेष आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई कर्म कर रहे हैं, आप ये सोचें कि इस कर्म से किसी आत्मा को दुख तो नहीं हो रहा। क्योंकि मान लो सपोज हमने उस चीज़ से खुशी फील की, सपोज मैंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे मेरे को खुशी मिली, लेकिन सामने वाले को उसी कर्म से दुख मिला, दर्द मिला, पीड़ा मिली, चिंताएं मिली, तो कहीं ना कहीं जब वो आत्मा संकल्प क्रिएट करेगी तो वो आपके पास आएगी और आपके घर के अंदर वो दर्दनाक माहौल क्रिएट कर देगी। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे घर का माहौल शांत हो, घर का माहौल शुद्ध हो, घर का माहौल प्योर हो। उसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है कि मेरे कर्म कैसे हैं। मान लो मैं किसी को गाली निकाल कर आया, मैं तो खुश हो गया, मैं तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जो सामने वाला है वो पीड़ा में चला गया, उस गाली से वो दर्द में चला गया। उसका जितना भी दर्द होगा, जितनी भी उसकी नेगेटिव सोच होगी, वो आपके घर को, आपके घर के माहौल को एक कला कलेश का माहौल बना देगी। और हम कोई भी नहीं चाहते कि हम अपने घर के माहौल को कला कलेश का माहौल बनाएं। इसीलिए जब भी आपके मन से
या आपकी वाचा से कोई ऐसे बोल निकलते हैं, ऐसे कर्म निकलते हैं, या ऐसे कोई भी कार्य आप करते हो जिससे आप तो संतुष्ट हो लेकिन सामने वाला उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं विकर्म बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चेकिंग कैसे करें कि मैंने जो कुछ भी बोला है वो सामने वाला उसको सुन करके खुश हुआ है या नाराज़ हुआ है। पहली बात यह है कि आप जब किसी को गाली निकालते तो ऑटोमेटिकली सामने वाला नाराज़ ही होगा, खुश तो होगा नहीं। आप जब किसी के लिए अपमानजनित बोल बोलेंगे तब भी वो नाराज़ ही होगा। आप जब किसी को घृणा वाले बोल बोलेंगे तब भी वो नाराज़ होगा, क्रोध वाले बोलेंगे तब भी वो नाराज़ होगा। तो मीन्स आपको खुद ही पता है कि कौन से कर्म जो हैं वो गलत हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ, मान लो किसी ने आपको गाली दी है, आप उसको रिटर्न में गाली ना दें, क्योंकि उसके पास गाली का स्टॉक ज़्यादा था, आपके पास शांति का स्टॉक ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, गाली देने वाला या शांति देने वाला? तो ऑटोमेटिकली शांति देने वाला। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी है, आप रिटर्न गाली ना दें, आप उसको शांति के वाइब्रेशन दें कि कोई बात नहीं, ये व्यक्ति अपने ही स्वभाव संस्कार से परेशान है, इसीलिए वो अपने चिड़चिड़ेपन को मेरे ऊपर डाल रहा है, लेकिन मुझे उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि जब उस व्यक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को भी वो तहस नहस कर देगा। आज जीवन में भले हम कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन उसके बीच में हमें ये ध्यान रखना है कि हम भले कितने भी अमीर बन जाएं, कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो पैसा आपको साथ नहीं देगा। आपने देखा ही है कि जैसे मान लो कितने भी करोड़पति थे, लेकिन किसी का भी पैसा साथ में नहीं गया। भाग्य हमारा साथ में ज़रूर जाता है, हमारे कर्म हमारे साथ में ज़रूर जाते हैं, लेकिन धन साथ में नहीं जाता। क्योंकि धन साथ में अगर जाता तो व्यक्ति सारा दिन धन के पीछे लगा रहता, मन के पीछे नहीं लगता, भाग्य के पीछे नहीं लगता। आज हम नित्य नियम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि ताकि मेरा भाग्य उज्जवल हो जाए और मैंने जो भी जीवन में पाप कर्म किए हैं उनको हम नाश कर पाएँ। तो जब हमें ये चीज़ का पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे जो कर्म करने हैं उसमें कितनी आत्माओं को दर्द मिल रहा है। जब भी कोई कर्म कर रहे हैं आप उसमें खुशियाँ ढूंढें कि मान लो मैं कोई ऐसा कर्म करूं जिससे सामने वाले को एक लेसन भी मिल जाए, एक सीख भी मिल जाए, उसका आंसर भी मिल जाए और उसको दर्द भी ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि व्यक्ति भले कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर अपनी सोच को भी वो बड़ा बना ले कि कोई बात नहीं, मान लो अभी एक छोटा बच्चा है, जब आपको गाली निकालता है तो हम खुश होते हैं, वही अगर बड़ा निकालता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? ओनली हमने उम्र का देखा। तो वैसे ही सोचे कि वो मेरे घर का सदस्य है। मान लो आपके घर के सदस्य ने भी किसी ने गाली निकाल दी तो हम इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वही चीज़ बाहर वाले ने निकाली तो हम उसके साथ लड़ना शुरू हो जाते। तो सोचिए कि ये है बाहर और अंदर का माहौल। हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना है। जब हम विश्व को एक परिवार के रूप में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस परिवार की फीलिंग ले पाएंगे। आप उनके दर्द को समझेंगे, आप उनकी तकलीफ़ को समझेंगे, आप उनकी चिंताओं को समझेंगे, आप उनकी परेशानियों को समझेंगे, हर प्रकार की चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा, फूलों से खिल जाएगा। क्योंकि जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। ओम शांति।